Welcome to Virtual Learning Network. Retail Banking, Session 7, Money Products. Topics to be covered include Introduction, Types, Characteristics, Credit Cards, Debit Cards, Check Cards, Charge Cards, Smart Cards, DMAT. Now, first we'll begin with the introduction. Retail banks are emerging strong in banking and financial services with the marketing of new product and service based on technological capabilities. जो इंडियन बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मास बैंकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं. बेसिकली उनकी जो कैपेबिलिटी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में और एसेट एक्सपेंशन में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती जा रही है और साल पर साल इम्प्रूव भी होती जा रही है. जो ये रिटेल बैंक्स हैं ये एक डोमिनेंट पार्ट बन चुके हैं मार्केट के. ये मार्केट को न्यू रिटेल प्रोडक्ट्स ऑफर्स करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं और आइडियाज़ भी देते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इतना ज़्यादा उसने बैंक को हेल्प करी है कि जो रिटेल फिनेंशियल मार्केट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गई है. रिटेल मार्केट बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज का. बैंकिंग्स इन इंडिया हैव ट्रेडिशनली ऑफर्ड मास बैंकिंग प्रोडक्ट्स. ग्लोबल एक्सपोजर मिला है जिसकी वजह से जो इंडियन बैंक्स हैं वो जो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं वो मास वे में कर रहे हैं. नाउ टाइप्स ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स. रिटेल बैंक बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. कुछ टाइप्स दिए गए हैं जो अपने कस्टमर को सेल करती हैं, जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन्स एंड एडवांसेस, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, चेक कार्ड्स, चार्ज कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड, डीमैट अकाउंट्स, फ़ोन बैंकिंग, इंटरसिटी और इंटर ब्रांच बैंकिंग, कोर सॉल्यूशन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, bill pay. Now we have some characteristics of retail banking product. First is durability. The first characteristic means that item retains the same shape, form or substance over an extended period of time, that it does not easily decompose, deteriorate, degrade or otherwise change form. ड्यूरेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट का मतलब है जो प्रोडक्ट की शेप है, फॉर्म है, उसका जो सब्सटेंस है वो सेम रहे सालों साल. वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ख़राब हो जाए या डिग्रेड हो जाए. जैसे कुछ रिफाइंड मटेरियल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, वो एक सेंटर स्टेज बन गए हैं मनी के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल्स होते हैं. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स मनी कैन बी डिवाइडेड into small increments that can be used in exchange for goods of varying values. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो मनी होता है वो डिवाइड हो जाना चाहिए स्मॉल पार्ट्स में ताकि उससे गुड्स एक्सचेंज हो सकें. डिफरेंट वैल्यूज़ के गुड्स डिफरेंट उनकी एक्सचेंज वैल्यू हो. जो प्लास्टिक मनी होता है वो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक उसके पास होती है, उसमें डिविजिबिलिटी होती है. नेक्स्ट इज
For an item to function as a medium of exchange, which can be used to purchase a wide range of different goods with a wide range of different values, then it must be divisible. The smaller the divisions, the better. एक आइटम जितना डिविजिबल है उतना ज़्यादा उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है. अगर जो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो डिविजिबल नहीं हैं तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो जितनी छोटी जिसकी डिविजन्स होंगी, जितना ज़्यादा जो डिवाइड हो पाएगा उतना ही बेहतर होगा. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेबिलिटी. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दैट मनी can be easily moved from one location to another when such movement is needed to complete exchanges. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक कही है कि जो पैसा है वो एक जगह से दूसरा जगह आराम से मूव कर सके जब भी ज़रूरत पड़े. जो प्लास्टिक मनी होती है क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में और डेबिट कार्ड के फॉर्म में, वो कन्वीनियंटली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, चाहे एक लोकेशन में चाहे दूसरे लोकेशन में. When people head off to the market to make a purchase or two, they need to bring along their money. जब लोग मार्केट जाते हैं कोई भी सामान खरीदने तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो मनी एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकें. नेक्स्ट इज नॉन काउंटरफिटेबिलिटी. दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स विच मीन्स दैट मनी कैनॉट बी ईजिली डुप्लीकेटेड. जो मनी होना चाहिए वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो ईजिली डुप्लीकेट हो रहा हो. अ गिवन आइटम cannot function as a medium of exchange if everyone is able to print up, wipe up, or make up a batch of money at any time that they want. जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए या जो पैसे हो मनी है वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको सब कोई प्रिंट कर पा रहा है, सब कोई उसको बना रहा है. अगर ऐसा होगा तो हर बंदा उसको बनाने लगेगा और डुप्लीकेसी आ जाएगी और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा वो तो ख़त्म ही हो जाएगा. Why would anyone accept money in exchange for a good if they can make their own? अगर हर कोई मनी बनाने लगेगा तो कोई मनी को क्यों एक्सेप्ट करेगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? Preventing the unrestricted duplication of money is a task that has long been relegated to government. In fact, this task is one of the prime reasons why government exists. कोई भी मनी की डुप्लीकेशन ना हो या जिस चीज़ से एक्सचेंज हो रहा हो वो उस मीडियम की डुप्लीकेसी ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट बनाई गई थी और यही रीज़न है गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस का. नेक्स्ट इज risk. In some countries, currencies usually could be the only money product that has a kind of government through the issuing institution. कुछ countries में करेंसी होती है जो कि सिर्फ मनी प्रोडक्ट है जिससे गवर्नमेंट गारंटी कर सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को इशू करने से पहले. जो दूसरी गारंटी होती है वो बेसिकली एक नॉमिनल प्लेसमेंट गारंटी होती है. प्लास्टिक मनी बहुत ही अच्छी वैल्यू पोजेस करता है क्योंकि वो बहुत ही लेस रिस्की होता है. जो मनी होता है वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक कस्टमर से एक सेलर के पास उसकी परचेजेस की थ्रू. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिक्विडिटी. A lack of deposit is because having a period of time to disbursement or cashing the money invested before. जो डिपॉजिट करने में जो
कमियां रह जाती हैं वो इसीलिए होती हैं टाइम की वजह से या फिर कैश अवेलेबल नहीं है। अगर टाइम की वजह से होती हैं तो प्रोडक्ट मॉडिफाइड होता है और फिर उसको कैश किया जाता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। A credit card is a payment card issued to issuers as a system of payment. It allows the cardholder to pay for goods and services based on their holder's promise to pay for them. क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक पेमेंट कार्ड होता है जो इशू किया जाता है यूज़र्स को जो इनको यूज़ करते हैं, और ये एक पेमेंट का सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ पेमेंट होता है। ये अलाउ करता है कार्ड होल्डर को जिसके पास कार्ड है कि वो जो भी गुड्स खरीद रहा है या जो भी सर्विसेज अवेल कर रहा है उसके लिए पे कर सके। क्रेडिट कार्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ चार्ज कार्ड। अ चार्ज कार्ड रिक्वायर्स द बैलेंस टू बी पेड इन फुल ईच मंथ। क्रेडिट कार्ड का चार्ज कार्ड से अलग होता है। चार्ज कार्ड में आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास बैलेंस हो ताकि आप फुल में पे कर सको हर मंथ के एंड में। In contrast, credit cards allow the customers a continuing balance of debt subject to the interest being charged. Credit cards allow करता है कस्टमर पे कि वो कुछ डेप्ट कुछ उधार रख सकते हैं, पर एक कंडीशन होती है इसमें कि उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पे करना होता है। अगर वो नहीं पे कर पा रहा है तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज होता है। क्रेडिट कार्ड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम अ cash card, which can be used like currency by the owner of the card. Credit card cash card से भी different होता है। Next is debit card. Debit card, also known as bank card or check card, is a plastic card that provides the card holder electronic access to his or her bank account at a financial institution. डेबिट कार्ड को हम बैंक कार्ड या चेक कार्ड भी बोलते हैं। बेसिकली एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो कार्ड होल्डर को प्रोवाइड करता है कि अपने बैंक को वो इलेक्ट्रॉनिकली भी यूज़ कर सकता है या अपने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उसने अपना मनी डिपॉजिट किया है उसको वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वे में उसमें पेमेंट कर सकता है और निकाल भी सकता है। सम कार्ड्स हैव अ स्टोर्ड वैल्यू with which a payment is made, while most relay a message to the cardholder's bank to withdraw funds from a designated account in favor of the pay's designated bank account. कुछ कार्ड्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होती है जिससे पेमेंट होती है। The card can be used as an alternative payment method to cash when making purchases. अगर purchases कोई कस्टमर कर रहा है तो वो कैश की जगह डेबिट कार्ड से भी कर सकता है। इन सम केसेस द प्राइमरी अकाउंट नंबर इज असाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर यूज़ ऑन द इंटरनेट एंड देयर इज़ नो फिजिकल कार्ड। कुछ केसेस में एक प्राइमरी अकाउंट नंबर असाइन होता है जो यूज़ कर सकते हैं कस्टमर इंटरनेट पर और कोई फिजिकल कार्ड भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज Next is charge cards. A small plastic card provided by an organization with which one buy goods from the various shops etc. बेसिकली एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर सकती है शॉपिंग करने के पर्पज़ से। जो पूरा जो अमाउंट इसमें ओ होता है वो पेबल होता है डिमांड पर। जितना भी अमाउंट उधार होता है वो डिमांड पे पेबल होता है। नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड। विद द यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड्स वी मे अवेल ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी ऑन अवर परचेज ऑफ अ गुड्स सर्विस फ्रॉम अप्रूव्ड आउटलेट्स। जो स्मार्ट कार्ड होते हैं उससे हम परचेजेस कर सकते हैं गुड्स की या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं कुछ जो अप्रूव्ड स्टोर्स हैं वहीं से।
A smart card, however, enables the cardholder to perform various other banking functions apart from credit functions. स्मार्ट कार्ड जो होता है वो कार्ड होल्डर को बहुत ही ज़्यादा अलग अलग बैंकिंग फंक्शंस उसमें परफॉर्म करता है, क्रेडिट परचेज के अलावा भी। जैसे कि अगर किसी के पास स्मार्ट कार्ड है तो वो कैश विड्रॉ कर सकता है एटीएम से, और फिर उसके थ्रू वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर उसे शॉपिंग करना है तो वो भी वो कर सकता है। नेक्स्ट इज डीमैट। इट रिफर्स टू अ डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये बेसिकली एक डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है। जो कंपनी होती है वो एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिक्योरिटीज़ ऑफ़र करें। उनको सिक्योरिटीज़ वो फिज़िकल फॉर्म में भी और डीमैट मोड दोनों फॉर्म में ऑफ़र करनी होती हैं। ये कस्टमर की चॉइस है कि वो कौन सा फॉर्म लेंगी। वो सिक्योरिटीज़ पसंद कर रही हैं, सिक्योरिटीज़ लेना चाहती हैं या किसी और मोड में। अगर कस्टमर सिक्योरिटीज़ लेना चाहती हैं तो वो डीमैट मोड में लेंगी, और उनको ज़रूरी है वो अपने डिपॉजिटरी का अकाउंट बताएं, और जो डिपॉजिटरी की पार्टिसिपेंट हैं डिपॉजिटरी अकाउंट से वो भी बताएं। These delays almost all trades have to be settled in dematerialized form. अगर किसी कस्टमर ने कोई सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रखी है किसी भी डीमैट फॉर्म में, जैसे कोई फिज़िकल सिक्योरिटीज़ हो गई, तो उसमें एक रिस्क भी होता है, जो होता है कि कहीं वो फेक तो नहीं है या कहीं वो चोरी तो नहीं हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। Now we have certain questions. Do it yourself. First one is, what are the types of money products of the retail bank? Next is, what are the characteristics of the money products of the retail banks? That's all for this session. Thank you.